हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है द मंकी एंड द सन, यानी बंदर और सूर्य के बारे में ये स्टोरी है। इस स्टोरी में आप जितने भी रेड कलर का देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप सीखेंगे। सेंटेंस को कैसे बनाना है वो भी आप सीखेंगे। बिगिनर्स इस वीडियो को देखकर आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वन समर आफ्टरनून, यानी एक गर्मी का दोपहर। समर का मतलब होता है गर्मी, आफ्टरनून का मतलब दोपहर। ठीक है, एक गर्मी का दोपहर। इट वॉज अनबेरेबली, इट वॉज का मतलब होता है यह था। ठीक है, था, वॉज का मतलब था। अनबेरेबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। हॉट इन द जंगल, यानी जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इट वॉज अनबेरेबली हॉट इन द जंगल। अ मंकी, एक मंकी गॉट वेरी अनॉयड। एक मंकी यानी एक बंदर, गॉट का मतलब हुआ, वेरी बहुत, अनॉयड का मतलब परेशान। एक बंदर बहुत परेशान हुआ था। विद द हीट, गर्मी के कारण, विद द हीट गर्मी के कारण। ही वॉज कंटिन्यूसली, वह उसे लगातार स्वीटिंग हो रही थी, यानी पसीना हो रहा था। ही वॉज कंटिन्यूसली स्वीटिंग, उसे लगातार पसीना हो रहा था। वैन ही कुडंट बियर इट एनी लॉन्गर। वैन का मतलब जब, ही कुडंट बियर जब उसे बर्दाश्त नहीं हो सका। इट एनी लॉन्गर जब वह इसे और सहन नहीं कर सका। एनी लॉन्गर का मतलब होता है और ज़्यादा। जब वह इसे और सहन नहीं कर सका तो क्या क्या, ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ पर कूदा। ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ पर कूदा। एंड स्टार्टेड येलिंग, और चिल्लाना शुरू किया। किस पे चिल्लाना शुरू किया? सूर्य पे। जब उसे गर्मी सहन नहीं हुआ तो वह ट्री पे जंप किया और चिल्लाना शुरू किया। यू फुलिस, तुम मूर्ख हो। किसे बोल रहा था? सन को। बंदर क्या बोल रहा था? यू फुलिस। द मंकी सैड, मंकी ने सूर्य को बोला कि तुम मूर्ख हो। कांट यू सी दैट यू आर रोस्टिंग अस अलाइव। सूरज, हमें जिंदा क्यों जला रहे हो? रोस्टिंग अस अलाइव का मतलब होता है हमें जिंदा भूनना या फिर क्यों जला रहे हो। क्या तुम देख नहीं सकते हो जो तुम मुझे जो जिंदा जला रहे हो? इस टाइप से मंकी ने सूर्य को चिल्लाते हुए बोला। द सन हैड नेवर बीन येल्ड एट, सन पर ऐसे पहले किसी ने नहीं चिल्लाया था। सन हैड नेवर बीन येल्ड एट स्पेशली बाय अ मंकी, खास तौर पर एक बंदर के द्वारा कभी नहीं चिल्लाया गया था सूर्य पे। ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। ही गॉट वेरी ऑफेंडेड का मतलब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही वॉज डूइंग हिज जॉब, आखिरकार वह उसका काम था। ठीक है, सूर्य का काम था चमकना। वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ जब बंदर उस पर चिल्ला रहा था कि क्या तुम मुझे ज़िंदा ही भून दोगे। सो ही डिड बिहाइंड, इसी वजह से वह छुप गया। कहाँ छुप गया? ही रैन क्लाउड्स, बारिश के बादलों के पीछे छुप गया। एंड बिगेन टू सल्क, और उदास हो गया। ठीक है, ये बात सुनकर कि जब मंकी हम पे चिल्ला रहा है तो बादलों के पीछे छिप गया और उदास होने लगा। आगे है इट स्टार्टेड रैनिंग, बारिश होना शुरू हो गया। द सन कंटिन्यूड सल्क, वो सन जो था, सूर्य जो था, लगातार रूठा हुआ रह गया। एंड रेन फॉर वीक्स, और सप्ताह भर बारिश होने लगा। सून द होल जंगल बिकैम मडी, सून का मतलब जल्द ही, द होल जंगल यानी पूरा जंगल, बिकेम हो गया, मडी मतलब कीचड़ हो गया। एंड स्क्विसी, और दलदल से भर गया। देर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर, पानी को सुखाने के लिए सूरज नहीं था। देर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर। स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, द एनिमल्स स्टार्टेड फॉलिंग सिक, धीरे धीरे बारिश की वजह से जब दलदल हो गया, मडी हो गया, तो एनिमल्स स्टार्टेड, एनिमल शुरू हो गया, फॉलिंग सिक यानी बीमार होना शुरू हो गया। जितने जानवर थे वो बीमार होना शुरू हो गया। इट वॉज दैन दैट द मंकी रियलाइज्ड, इसके बाद उस मंकी को एहसास हुआ, हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता पर। इसके बाद क्या हुआ? आई एम सॉरी डियर सन, मैं माफ़ी मांगता हूँ सन। सन को माफ़ी मांगने लगा। द मंकी अप्लोकाइज्ड, मंकी को माफ़ी मांगने में असहजता हो रही थी, यानी अनकम्फर्टेबल लग रहा था। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। द सन बिगेन टू शाइन, यानी सूर्य फिर से चमकना शुरू हुआ।
द सन बिगेन शाइन अगेन, हैप्पी डेज वेर बैक, खुशी के दिन वापस आ गए। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिला? लेट ईच वन डू हिज जॉब, हर एक को अपना काम करने दो, उसमें टांग मत अड़ाओ।